दोस्तों नमस्कार। टेंस की सीरीज चल रही थी अपनी, और उस सीरीज में हमने प्रेजेंट का जो टाइप होते हैं प्रेजेंट के वो कंप्लीट कर लिए थे। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट और पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक, पास्ट होता क्या है अच्छे से जानते हैं। पास्ट जो पीछे हो चुका है, जो बीत चुका है, उसे हम पास्ट कहते हैं, यानी भूतकाल। ठीक, अब पास्ट का टाइप है इंडेफिनाइट। जैसा कि हमने पढ़ा है, हर टेंस के 4 टाइप होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है, सिंपल और सरल भाषा में बताऊं तो सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हमें बताती है कि ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। कंप्लीट जितना भी हम टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही वो टेंस है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ली जाती है। अदरवाइज इसके अलावा कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं ली जाती है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि भाई जहाँ पे सेकंड फॉर्म दिखे वहाँ पे मान लो पास्ट इंडेफिनाइट है। अब सेकंड फॉर्म को पहचानना जरूरी है कि ये सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, एक वर्ब होती है कट, ठीक है, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ठीक, अब अगर कट अकेन आ गया तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड में है या थर्ड फॉर्म में है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही ना। अब देखिए, ऐसी वर्ड्स जो होती है सेम दिखने वाली, इनमें क्या होता है, इनमें टेंस को पहचानने के लिए कुछ ऐसे वर्ड या आप एडवर्ब बोल सकते हो, वो एडवर्ब दी होती है जिसकी सहायता से हम पहचान लेते हैं कि टेंस कौन सा है। ठीक, अब जैसे वो एडवर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। अब अगर कट के साथ में यस्टरडे लगा दिया तो समझ लो कि ये सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, और अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इसके साथ मान लो हैज है, वो हेड में से आ गया, हैज है में से आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और अगर हेड आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और अगर इसके इसी के साथ विल हैव आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट, या सेल हैव आ गया तो भी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, इस तरीके से। तो शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होती है, ठीक है, और मेन वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में होती है। ओके, हेल्पिंग वर्ब डिड कभी यूज लेते हैं जब भी हमें कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं। सेंटेंस मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आप लोगों को। जिस बच्चे को सेंटेंस नहीं आते वो सेंटेंस पीछे की क्लासेस में देख लें, या फिर प्ले लिस्ट में जाके सेंटेंस को फाइंड आउट करके सेंटेंस पढ़ें। ठीक है, तो डिड का यूज हम कब करेंगे? जब भी हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो या फिर एम्फेटिक सेंटेंस बनाने हो। ठीक है, ओके। एम्फेटिक सेंटेंस मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ये अलग से क्लास बना देंगे इसकी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, ही हैड ए कार। ठीक है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देखना है। हैड है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? हैज, हैव, हैड, हैड। देखे हमने। अब अगर ये थर्ड फॉर्म में होगा तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म में है तो क्या आ गया, ये पास्ट इंडेफिनाइट। क्लियर है? ओके, ही सब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल हो गया और कार ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतना? ठीक है, इसमें वर्ब है हमारी रॉट, राइट, रोट, रिटन। रोट सेकंड फॉर्म होती है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, सी सब्जेक्ट हो गया, ए आर्टिकल हो गया, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया और मी ऑब्जेक्ट हो गया। किसका है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें रोट सेकंड फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट देखते हैं, दे क्लाइम्ड ऑन माउंटेन। क्लाइम्ड, क्लाइम का मतलब है चढ़ना। क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड।
ये सेकंड फॉर्म में है। कैसे है? बच्चे बोल देंगे सर इसमें ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म में भी तो ईडी लगता है, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे अगर ये थर्ड फॉर्म में होता तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, जो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सेकंड फॉर्म में है। और सेकंड फॉर्म में है तो किस में है, ये मेन वर्ब है भाई, और ये पास्ट इंडेफिनाइट में। ठीक है, ते सब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रीपोजिशन और माउंटेन इसका ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर इतना? ठीक है। आई एट फूड, एट, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। एट जो है सेकंड फॉर्म में है, मेन वर्ब है और पास्ट इंडेफिनाइट है। आई सब्जेक्ट हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। दोबारा देखिए, आई एट फूड प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में क्यों बना, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है। ईट की फर्स्ट फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है। नेक्स्ट है रोहित वेंट टू जयपुर, वेंट सेकंड फॉर्म में है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट इंडेफिनिट में है। रोहित सब्जेक्ट हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया और जयपुर ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट इसका इस प्रीपोजिशन का है। नेक्स्ट देखते हैं, शी केम टू मी टू नो अबाउट मी। कम, केम, कम, तीन वर्ब होती है इसकी, तीन टाइप होते हैं। कम, COME, ठीक है, कम, केम, कम, ये तीनों होती है। कम, केम, कम। तो केम है ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में है तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है और मेन वर्ब है। सब्जेक्ट आपका सी हो गया, टू प्रीपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का टू प्रीपोजिशन पीछे आ गया, नो सॉरी ये प्रीपोजिशन नहीं है, टू नो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, अबाउट प्रीपोजिशन और मी ऑब्जेक्ट किसका, इस प्रीपोजिशन। ठीक है, ही सेड टू मी, से सेड सेड, से सेड सेड, से सेकंड फॉर्म में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सेकंड वर्ब में सेकंड है तो ये प्रेजेंट पास्ट डेफिनेट का है, मेन वर्ब है। ही सब्जेक्ट हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया और मी ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लियर? ही जंप्ड ऑफ द वॉल, जंप्ड ऑफ, जंप, जंप्ड, जंप्ड। ठीक है, तो जंप्ड सेकंड फॉर्म में है, ही सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है और वॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था पास्ट इंडेफिनिट। पहचानना क्या है आपको, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके अलावा ना डिड कैसे यूज करते हैं वो भी देख लो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एम्फेटिक में यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? नेगेटिव में आई डिड नॉट गो देयर। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, जब डिड का यूज कर लेंगे तो मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट का हो। क्यों हो? क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुकी है और यही बताती है कि ये किस में है, पास्ट में। ठीक है, डिड अगर आ गया है तो अगली वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। डिड आई गो देयर, अब ये इंट्रोगेटिव में बन गया है। और अगर मैंने लिखा आई डिड गो देयर, अब ये एम्फेटिक हो गया है। ठीक है, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये एम्फेटिक। ठीक है, इसका मतलब है इस बात पे जोर देने के लिए कि मैं वहां जाता तो हूं, ऐसा कुछ करने के लिए। एम्फेटिक की क्लास अलग से ले लेंगे। ठीक है, तो ये था पास्ट इंडेफिनिट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है दोबारा देखें इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कंटिन्यूस की होगी, पास्ट कंटिन्यूस की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।